हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस, सबसे पहले जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स और इंटेंशंस देखते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं, सॉरी, एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। द फूल पर्सन, देखिए फ्रीडम लविंग पर्सन है। इनका है कि मतलब मैं मस्त रहना चाहता हूँ, खुश रहना चाहते हूँ, इस तरह की एनर्जी है। द चैरियट विद द 10 ऑफ wands, द मून। देखिए पर्सन को लगता है कि ये सिचुएशन में बहुत ज़्यादा भारी बर्डनसम है सिचुएशन, कि आसान नहीं है आपके साथ ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। इनका अपना फ्रीडम वाला मेंटालिटी हो सकता है, नॉन कमिटल एटीट्यूड हो सकता है। कुछ के लिए चूँकि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ केस 10 ऑफ wands होता है 10 तरह की चीज़ें, प्रॉब्लम्स। कुछ केसेस में जाति, धर्म, रहन सहन, कास्ट, घर वाले का नहीं मानना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस, पर्सन के पास सीक्रेट्स हैं कुछ, वो भी तो है चीज़ों में मून कार्ड के साथ। तो पर्सन को लगता है कि अभी के लिए मैं बस फ्री रहना चाहता हूँ, हैप्पी रहना चाहता या चाहती हूँ। एटलीस्ट जब तक मुझे क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक मैं 100% श्योर नहीं हो जाऊँ, जब तक मेरे मन में कोई भी डाउट है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक मैं बिल्कुल अब सिंगल वाली एनर्जी में, कि ठीक है मैं हैप्पी हूँ, ऑप्शंस एंड चॉइसेस है मेरे पास, जिससे मैं चाहूँ जो करूँ, वैसी वाली एनर्जी है। जब तक मैं कन्फ्यूजन से नहीं निकलता या निकलती, या क्लैरिटी मुझे 100% नहीं मिलती, तब तक के लिए। ऑल्दो उनको भी परेशानी है चीज़ों को लेकर के, कि वो कोई इस बार वो कोई फ़ैसला ऐसा नहीं करना चाहते जहाँ की चीज़ें वर्कआउट ना करे, या पहले जैसी कोई गुंजाइश हो जाए, इन कारणों से। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। तो पर्सन अगर मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो अपने घर परिवार, मनी, घर, इस पे फोकस हैं। कुछ केसेस में आप वंस कुछ केसेस में एज डिफरेंस है तो वन साइडेड मैरिड हैं, कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। तो वो वाली सिचुएशन में कि पर्सन जिस एनर्जी में अभी वैसे ही रहना चाहते हैं, ज़्यादा वज़न, ज़्यादा बर्डन वो लेना नहीं चाहते इस सिचुएशन को लेकर के, जब तक वो खुद श्योर नहीं हो जाएं कि चीज़ें यस यू नो मैं अब श्योर हूँ कि मुझे क्या करना है। कुछ केसेस में आप लोग दोनों के बीच अगर कोई सीक्रेट रिश्ता था तो वो पकड़ा गया, घर वालों ने पकड़ लिया, घर वालों को पता चल गया, या कहीं पता चल गया है, सीक्रेट बाहर आ गई है, तो उन कारणों से भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। तो वो चाहते हैं कि चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाए। जब मैं 100% श्योर हो जाऊं, तब मैं इस सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ूं। तब तक मैं अपना जो मैं कर रही हूँ, चाहे घर परिवार को देख रही हूँ या फ्रीडम वाली एनर्जी में, उस पर वो रहना चाहते हैं। तो वो खुद के माइंड में क्लैरिटी के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं 100%। चलिए देखते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर के लिए। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। लास्ट शफल। द फूल,
द 6 ऑफ कप्स। आप भी कोशिश कर रहे हैं हैप्पी रहने का, फ्री रहने का, पर डीप इनसाइड आज भी आप प्यार करते हैं, आज भी फीलिंग्स है। टैरो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। भले दूरियां आ गई है पर आप अपनी फीलिंग्स अपनी तक रख रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं, किसी को बोल नहीं रहे हैं। डीप फीलिंग्स है आपको इस पर्सन के लिए। जितनी फीलिंग्स है आप दिखाओ उससे कम रहे। दिखा रहे हैं कि चलो मुझे ज़िंदगी तो आगे बढ़ना ही है, लाइक स्टक नहीं रह सकते। बट डीप डाउन बहुत सोलमेट कनेक्शन है। पेज ऑफ कप्स लव है, हाई प्रीस्टेस कुछ केसेस में एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, कुछ केसेस में अपनी फीलिंग्स को सीक्रेट रख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स नॉट ओनली डीप फीलिंग्स है, आपको मेजर अट्रैक्शन भी है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, खास करके एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप में काफ़ी जो अट्रैक्टिव, फायर, पैशनेट था ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप दिखा रहे हैं सब ठीक है, मस्त है, चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंदर आप इस पर्सन के लिए आज भी लॉन्गिंग करते हैं, बार बार इच्छा होती है इनसे बात करने का, कम्युनिकेशन करने का पर आपने भी खुद को होल्ड करके रखा हुआ है कि ठीक है, मैं पीछे नहीं भागूंगा, मैं पीछे चेज़ नहीं करूंगा। आपको लगता है कि पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं, जानकारी रखते हैं आपका, और आप भी उनके बारे में जानकारी रखना, स्टॉक करना, कोई दूसरे आईडी से देखना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, या एटलीस्ट आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऊपरी तौर पे आप मुझे दिखा रहे हैं कि सब ठीक है, सब मस्त है। बट इनसाइड में डीप फीलिंग्स, डीप इंटेंशंस, डीप अट्रैक्शन इस पर्सन के लिए आज भी है। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं पर्सन। तो ऐसी वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। अगर आप मैच्योर पर्सन से भी डील कर रहे हैं एक्वेरियस, तो वहाँ भी मैं देखती हूँ कि आप ईगो में जो बोलते हैं ईगो के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे, कि पर्सन अगर का एटीट्यूड ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही रहूँगा या रहूँगी, कि पर्सन अगर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, पर्सन अगर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो मैं भी बिल्कुल केयर नहीं करता। बट डीप इनसाइड फीलिंग्स तो फीलिंग्स है, वो हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन 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 एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Queen of Pentacles, the Seven of Swords, the Four of Wands with the Page of Cups, with the Nine of Cups. डेफिनेटली या तो पर्सन मैरिड है या थर्ड पार्टी सिचुएशंस है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई एक बहुत मैनिफेस्ट कर रहा है इस सिचुएशन को, चाहे आप पूजा पाठ, रेमेडी, रिचुअल्स कर रहे हैं या पर्सन कर रहे हैं, चीज़ें वर्कआउट हो जाए। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ, देखिए मेच्योर एज के पर्सन से डील कर रहे हैं तो अपने घर परिवार इन सब पे फोकस हैं। ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप, या इग्नोर कर रहे हैं पर्सन, या आपने भी ब्लॉक कर रखा है। लेकिन कुछ केसेस में जहाँ वो नहीं है, और कुछ दिन पहले जैसे 4 दिन 4 हफ्ते ऐसे के जी में कुछ आप लोगों के बीच रिसेंटली नो कांटेक्ट हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे पेज ऑफ कप्स एक मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है आपको। जो यंगर पर्सन है वो करेगा, अगर आप यंगर हैं आप करोगे, अगर पर्सन यंगर है वो करेंगे। और बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ पर्सन अभी घर परिवार पे फोकस्ड हैं। बाकियों के लिए तो घर परिवार पे फोकस दिख रहे हैं। लेकिन नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं आपके ऊपर, नज़र बनाए, जानकारी रखते हैं, पता करते रहते हैं। कॉमन फ्रेंड्स है तो वहाँ जानकारी रखते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सभी राशियाँ हैं। कुछ के साथ आप मिले हो इस पर्सन को इसके घर पे, इनके घर पे, या आपके घर पे, या आप साथ में कुछ टाइम बिताए हो कोई स्पेस में। इस तरह के पर्सन है ये। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हो, या टू साइडेड भी कुछ केसेस में ऐसे दिख रही है। तो जो यंगर पर्सन से रिसेंटली कुछ हुआ है तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन।
बाकी अगर लंबा आपका कन्फ्लिक्ट रहा है, पर्सन अभी घर परिवार स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, बट आपके लिए फीलिंग्स आज भी हैं, भले उस लेवल की नहीं है लेकिन फीलिंग्स आज भी हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है पर्सन की तरफ से। तो पर्सन को लगता है कि अगर आप लोगों में ऐसी बात हुई कि चलो दोस्त बन के रह लेंगे या कभी फ्रेंड्स, वो नहीं है। जब भी कोई दोस्ती या फ्रेंडशिप आप मतलब उनके मन में प्यार है आपके लिए, भले वो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को बस कैजुअल गोइंग के लिए, इस तरह की एनर्जी है। ये गाइडेंस है, प्लेफुलनेस। यस, आपका हैप्पी रहना, खुश रहना ही आपको लव अट्रैक्ट करके देगा। ये एंजल की गाइडेंस है, ये ऑरेकल एंजल की कार्ड्स हैं। ये गाइडेंस प्लस मैसेजेस कार्ड मिक्स्ड हैं इसमें। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो पर्सन को लगता है कि आप भी जानते हैं गलती किसकी थी, चाहे उनकी थी तो आप जानते हैं, या आपने करी थी तो वो जानते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज, आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। तो कुछ पास्ट में, या तो ये पर्सन की कोई पास्ट है या इन्होंने पास्ट में कुछ करी है जिसको काश ये बदल सकते, या पास्ट का कोई रिलेशनशिप या मैरिड हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। माई वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू। तो आज भी पर्सन को लगता है उनकी दुनिया आपके ही इर्द गिर्द है, आपके ही आपके थॉट्स से के आसपास ही रहती है। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।